नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीडीपी के बारे में समझेंगे और यह जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है और जीडीपी से संबंधित एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और एनपी क्या होता है। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम लोग जीडीपी के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप लोग हमेशा देखते होंगे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जीडीपी जो होती है वह चर्चा में रहती है। तो आज हम उसी के बारे में समझने वाले हैं कि जीडीपी होती क्या है। दोस्तों, किसी भी देश की जीडीपी जो होती है उस देश की घरेलू सीमा के अंदर समग्र उत्पादन होता है। अभी इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। इससे पहले हम जान लें कि क्वार्टर क्या होता है। दोस्तों, अभी इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और आप लोग जैसा कि जानते होंगे कोरोना महामारी के दौर में 2020-21 में हमारी जो जीडीपी थी वह फर्स्ट क्वार्टर में उसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो थी वो माइनस में चली गई थी। वह -23.9% थी और यह किसी भी देश के लिए दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि क्वार्टर की अगर बात करें तो एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं और ये जो वित्तीय वर्ष चालू होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो जो क्वार्टर भी होता है वह पहला क्वार्टर अप्रैल से ही होता है। क्वार्टर जो होता है 3-3 महीने का होता है। क्वार्टर या Q1 की अगर हम बात करें, Q1, Q2, Q3, Q4 4 क्वार्टर होते हैं। Q1 की अगर हम बात करें तो Q1 का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून। Q2 का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। Q3 का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तथा Q4 का मतलब होता है जनवरी, फरवरी और मार्च। दोस्तों, Q1 और Q2 को मिलाकर के हाफ बनता है जिसे H1 कहते हैं और Q3 तथा Q4 मिलाकर के H2 बनता है। यह भी अखबारों में आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, यह भी चर्चा में रहता है H1 और H2। तो दोस्तों, अगर हम बात करें Q1 को कैसे निकाला जाता है, जैसे 2020-21 के लिए जो Q1 था वह -23.9% था। उसकी जो ग्रोथ रेट थी क्वार्टर फर्स्ट की वह माइनस में चली गई थी। तो ग्रोथ रेट को Q1 और Q1 को कैसे निकाला गया? तो दोस्तों, जो 2020-21 के लिए Q1 निकलता है वह 2019-20 का जो Q1 रहता है उससे तुलना की जाती है उसकी। अगर सपोज दैट 2019-20 के लिए Q1 100 रुपये रहा होगा, तब 2020-21 के लिए जो Q1 था वह उससे 23 रुपये 90 पैसा माइनस में था। तब उसकी जो ग्रोथ रेट थी वह -23.9% आई थी। इसी प्रकार से अगर Q2 की बात करें तो Q2 को निकालने के लिए भी जैसे 2020-21 के क्वार्टर सेकंड को निकालने के लिए हम 2019-20 के क्वार्टर सेकंड से उसकी तुलना करेंगे। इसी प्रकार तुलना करके क्वार्टर को निकाला जाता है। तो दोस्तों, अब अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश के, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर जो जीडीपी होती है वह देश के अंदर की ही निकाली जाती है। जैसे हम भारत में रह रहे हैं तो
जो पाकिस्तान में उत्पादन होगा वह हमारी जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में जीडीपी एक वर्ष के लिए ही निकाली जाती है। किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में समस्त वस्तुओं और समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के समग्र बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। मतलब इसको एक बार फिर से समझें, किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के समस्त बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें पहले समझने वाली बात यह है कि वस्तु क्या होती है और सेवा क्या होती है। वस्तु वह होती है जिसको हम पैसा देकर के खरीदते हैं। जैसे इस मोबाइल को हम पैसा देकर खरीदें तो इसको हम वस्तु मान सकते हैं। और सेवा यह होती है, जैसे हम दृष्टि में पढ़ रहे हैं और हम दृष्टि को पैसा पे कर रहे हैं और वह हमें कोई वस्तु नहीं दे रही है, वह इसके बदले में हमें सेवा प्रदान कर रही है। वह हमें पढ़ा रहे हैं, यह एक प्रकार की सेवा है। जैसे हम लोग ट्रेन का टिकट कराते हैं, हवाई जहाज़ का टिकट कराते हैं और वह हमें दिल्ली से, मान लीजिए हमारा बनारस का टिकट है तो हमें दिल्ली से बनारस ले जा रही है, तो हमें कोई वस्तु नहीं दे रही है, वह हमें एक प्रकार की सेवा प्रदान कर रही है। तो यह सेवा होती है। और वस्तु जिसे हम खरीदते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, वह वस्तु होती है। दोस्तों, अगर हम अंतिम मूल्य की बात करें, इसमें एक शब्द आया है अंतिम मूल्य। तो वह अंतिम मूल्य क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं कि अंतिम मूल्य होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे यही फ़ोन है, इस फ़ोन में बैटरी लगी होगी, इस फ़ोन का मान लीजिए कैमरा है, तो हम जो इस फ़ोन की अगर मान लीजिए बैटरी कोई अलग कंपनी बना रही है, कैमरा कोई अलग कंपनी बना रहा है, लेकिन फ़ोन जो है वह अलग कंपनी बना रही है, तो जो फ़ोन कंपनी खरीदेगी इस फ़ोन को, वह बैटरी, इस फ़ोन में जो बैटरी लगी होगी और कैमरा लगा होगा और इस फ़ोन का जो पार्ट होगा उसको कंपनी खरीद करके लगा देगी। इसके बाद जब यह ग्राहक को बेचा जाएगा तो यह फ़ोन बेचा जाएगा और इससे अंतिम मूल्य और इस जो फ़ोन का इसका अंतिम मूल्य लिया जाएगा। ये नहीं कि इसके कैमरे का रेट अलग लिया जाएगा और इसके बैटरी का रेट अलग लिया जाएगा। इसमें जो होता है, ग्राहक से अंतिम मूल्य इसका लिया जाता है। और अगर हम समझने की बात करें, एक और एग्जाम्पल लेके समझें, तो जैसे मान लीजिए गेहूँ होता है और गेहूँ से आटा बनता है, आटे से ब्रेड बनता है। तो गेहूँ अगर मान लीजिए 10 रुपये किलो है और उसको जो आटा वाला है उसको खरीद करके आटे को 12 रुपये में बेच रहा है, तो जो उसका अंतिम मूल्य होगा वह 12 रुपये होगा। ये नहीं कि जो गेहूँ वाला है, गेहूँ 10 रुपये में खरीद के आटा 12 रुपये में बेच दिया, तो उसका अंतिम मूल्य 10 रुपये धन 12 रुपये मतलब 22 रुपये हो गया। ऐसा नहीं होता है, उसका अंतिम रूप मूल्य जो होगा वह 12 रुपये ही होगा। अब मान लीजिए आटे से ब्रेड बना दिया गया और ब्रेड को 20 रुपये में बेच दिया गया, तो जो उसका अंतिम मूल्य होगा वह 20 रुपये होगा। यह नहीं कि गेहूं का 10 रुपये जोड़ लीजिए और 12 रुपये आटा का जोड़ लीजिए और जो 20 रुपये ब्रेड का, मतलब 12 10 22 20 42 रुपये अंतिम मूल्य नहीं होगा। उसका अंतिम मूल्य वही ब्रेड का मूल्य होगा, जिसे हम 20 रुपये में बेचते हैं, वही उसका अंतिम मूल्य होगा। क्योंकि ब्रेड में जो गेहूं का मूल्य और आटे का मूल्य दोनों शामिल करके उसको बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि किसी भी देश के जीडीपी को निकाला कैसे जाता है, तो किसी भी देश के जीडीपी को निकालने के लिए उस देश में सभी अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के जो बाजार मूल्य का जो योग होता है वही जीडीपी होता है। तो जो जीडीपी में अगर मान लीजिए किसी देश की कंपनी भारत में आकर के निवेश कर रही है,
तो वह जो उत्पादन करेगी वह हमारे यहाँ की जीडीपी में शामिल होगा। मतलब और भारत की कंपनी या भारत के लोग बाहर, मान लीजिए भारत के लोग जाकर के अमेरिका में जॉब कर रहे हैं या अमेरिका में कोई कंपनी लगा रहे हैं, तो वह जो उत्पादन करेंगे या जो उनकी सैलरी होगी वह शामिल होगा अमेरिका की जीडीपी में। और जो अमेरिका के लोग मान लीजिए अगर भारत में आकर के निवेश कर रहे हैं तो वह भारत की जीडीपी में शामिल होगा। और अगर हम बात करें कि जीएनपी से जीडीपी से जीएनपी कैसे निकाला जाता है, तो जीएनपी निकालने के लिए जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब अगर मान लीजिए जो भारत की कंपनी है और जो वह विदेश में काम कर रही है और विदेशी कंपनी जो है वह भारत में काम कर रही है, तो जितनी भी विदेशी कंपनियों का उत्पादन है, भारत में जितनी भी विदेशी कंपनियों का उत्पादन है, अगर उसको हम माइनस कर दें और भारत की कंपनियां जितनी विदेशों में उत्पादन कर रही हैं उसको इसमें प्लस कर दें, तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको अगर हम एक फार्मूले के माध्यम से समझें, मान लीजिए कि विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में अर्जित आय वह x है और भारतीय कंपनियों द्वारा या भारत के लोगों द्वारा विदेशों में अर्जित आय वह y है। तो हम जीएनपी जो निकालेंगे वह कैसे निकलेगा, तो जीएनपी बराबर हो जाएगा भारत की जीडीपी प्लस भारत के लोगों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेश के लोगों द्वारा भारत में अर्जित आय। तो दोस्तों इस प्रकार से जीएनपी को निकाला जाता है। अब अगर हम बात करें कि एनएनपी को कैसे निकाला जाता है और एनडीपी को कैसे निकाला जाता है, तो इसके बारे में आइए समझते हैं। दोस्तों कभी भी किसी देश की जीडीपी जो होती है वह माइनस में नहीं जाती है, क्योंकि जीडीपी का मतलब ही तो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और किसी भी देश में जो उत्पादन होता है वह माइनस में नहीं जाता है। ऐसा हो सकता है कि उत्पादन ना हो, उत्पादन जीरो हो जाए, लेकिन कभी भी उत्पादन माइनस में नहीं जाता है। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वह माइनस प्लस होती है, वह माइनस में जाती है। और बहुत लोग ये कह देते हैं कि जीडीपी माइनस में चली गई, ऐसा नहीं होता है, जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में जाती है। तो अब हम समझेंगे कि एनएनपी क्या होता है। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब एनएनपी को निकाला कैसे जाता है, तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है। एनएनपी को निकालने के लिए हम जीएनपी में से डिप्रेसिएशन को माइनस कर देते हैं। अब बात करें डिप्रेसिएशन की, तो डिप्रेसिएशन क्या होता है, तो डिप्रेसिएशन का मतलब होता है मशीनों की घिसावट। जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन है 40,000 का है, तो अगर मान लीजिए इसकी लाइफ 4 साल है, तो हम कहेंगे कि इसमें 10,000 रुपये साल के हिसाब से घिसावट हो रही है। और अगर मान लीजिए आप कोई बाइक ले रहे हैं, वो बाइक मान लीजिए 75,000 की है और उसकी जो लाइफ है, मतलब जो लीगल लाइफ है, वो 15 साल की है। तो 15 साल की है और 15 साल की उसकी लाइफ है और वो उसका जो प्राइस है वो 75,000 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हमारी बाइक में 5,000 रुपये साल के घिसावट हो रही है। तो यदि हम जीएनपी में से इस घिसावट को निकाल दें तो वह हमारा एनएनपी होता है, मतलब निवल राष्ट्रीय प्रोडक्ट। अब अगर हम एनडीपी की बात करें तो एनडीपी को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। यदि हम जीडीपी में से घिसावट को निकाल दें तो वह एनडीपी होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।